होता है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फोर्स लगाता है। ओके, और वो जो फोर्स लगाता है वो इक्वल होता है। जैसे हमने आपके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, सामने वाली बॉडी ने भी मेरे ऊपर फोर्स लगाया, ये दोनों ही फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन क्योंकि हमने दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ फोर्स लगाया और दूसरे ऑब्जेक्ट में मेरी तरफ फोर्स लगाया, तो डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ये किसने बताया था, न्यूटन ने। ठीक है, अपने तीसरे नियम में उन्होंने ये बताया। तो हमने पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो जमीन और हमारे जो फीट है उनके कांटेक्ट में आने की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ जो आगे की तरफ लगा। ठीक है, तो दो फोर्स हो गए, जिस वजह से हम क्या कर पाते हैं, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द ग्राउंड आल्सो पुशेस यू फॉरवर्ड। तो ग्राउंड जो होता है वो भी हमें क्या करता है, फॉरवर्ड की तरफ पुश करता है, मतलब एक फोर्स प्रोड्यूस कर देता है, जिस वजह से सो वी मूव फॉरवर्ड, जिस वजह से हम आगे की ओर चल पाते हैं। ठीक है, तो चलने के पीछे किस चीज का कॉन्सेप्ट है, न्यूटन के थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट। आप नाव से उतरे तो आपने पीछे की तरफ एक फोर्स लगाया, तो नाव ने आगे की तरफ भी एक फोर्स लगाया, जिस वजह से क्या है, आप नाव से बाहर आ सके। लेकिन नाव क्या हो जाती, थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाती, क्यों, क्योंकि आपने भी नाव के ऊपर फोर्स लगाया था। देखिए, द बोट आल्सो पुशेस द पर्सन फॉरवर्ड, सो द पर्सन मूव्स फॉरवर्ड एंड द बोट मूव्स बैकवर्ड। बोट क्या होती है, बैकवर्ड हो जाती है, और पर्सन क्या होता है, फॉरवर्ड हो जाता है। जब हम गन से फायर करते हैं बुलेट को, तो बुलेट क्या होती है, आगे की तरफ जाती है। ये तो आपको पता है, आप जिस डायरेक्शन में, जैसे आप सामने की तरफ चला रहे हो तो आगे की तरफ ही जाएगी ना गोली। तो इसके बाद क्या होता है, एट द सेम टाइम द गन मूव्स बैकवर्ड। सेम टाइम पे क्या होता है, जब आप गन से फायर करते हो ना, तो पीछे की तरफ गन भी मूव करती है। क्यों हुआ यूं, क्योंकि आपने आगे की तरफ एक्शन तो किया, आपने आगे की तरफ एक्शन किया, लेकिन पीछे की तरफ भी एक बल, एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ, जिसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक रिएक्शन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन का लॉ हो गया। आगे की तरफ एक फोर्स काम किया, उतना ही इक्वल फोर्स पीछे की तरफ भी हमें काम किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द गन इज कॉल्ड रिकॉइल। ये जो बैकवर्ड मूवमेंट होता है उसे हम रिकॉइल बोल देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 8 पढ़ेंगे। और इस पार्ट 8 में हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा, फोर्स क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक कवर किए। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हेन एंड वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर, the second object exerts an equal and opposite force on the first object। क्या होता है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फोर्स लगाता है। ओके, और वो जो फोर्स लगाता है वो इक्वल होता है। जैसे हमने आपके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, सामने वाली बॉडी ने भी मेरे ऊपर फोर्स लगाया, ये दोनों ही फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन क्योंकि हमने दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ फोर्स लगाया और दूसरे ऑब्जेक्ट में मेरी तरफ फोर्स लगाया, तो डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ये किसने बताया था, न्यूटन ने। ठीक है, अपने तीसरे नियम में उन्होंने ये बताया कि अगर कोई बॉडी, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर समान परिणाम, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो समान होगी, इक्वल होगी, एंड और तथा विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक है, वैल्यू तो फोर्स की वैल्यू सेम होगी, 10 न्यूटन का अगर आपने लगाया है तो आपको सामने से भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, लेकिन दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यही हमारा क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं आखिर न्यूटन का थर्ड लॉ, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी न्यूटन थर्ड लॉ की, वो क्या है आखिर। ठीक है, तो समझते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, वॉकिंग, वाइल वॉकिंग वी पुश ग्राउंड बैकवर्ड विद आवर फीट। जब हम चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको एक बॉय दिखाया गया है जो चल रहा है। ठीक है, जब हम चलते हैं ना तो अपने पैर को ऐसे पीछे की तरफ लेते हैं। ठीक है, ये जो पीछे की तरफ ले रहे हैं हम अपने पैरों को, देखिए ये हम अपने पैर को क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ ले रहे हैं। ठीक, तो जब हम पीछे की तरफ अपने पैर को लेते हैं तो यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ। ठीक, और हमने कहा जब हम फोर्स लगाएंगे तो दूसरी बॉडी जो है, जैसे जमीन पर हमने फोर्स लगाया पीछे की तरफ, तो जमीन ने, जो सड़क बनी हुई है, उसने क्या किया, ये हमारी बॉडी पर या हमारे फीट पर भी एक फोर्स प्रोड्यूस कर दिया। वो किस डायरेक्शन में था, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, वो इधर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे क्या है, इस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, तो हमने पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो जमीन और हमारे जो फीट हैं उनके कांटेक्ट में आने की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ जो आगे की तरफ लगा। ठीक है, तो दो फोर्स हो गए, जिस वजह से हम क्या कर पाते हैं, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द ग्राउंड आल्सो पुशेस यू फॉरवर्ड। तो ग्राउंड जो होता है वो भी हमें क्या करता है, फॉरवर्ड की तरफ पुश करता है, मतलब एक फोर्स प्रोड्यूस कर देता है, जिस वजह से सो वी मूव फॉरवर्ड, जिस वजह से हम आगे की ओर चल पाते हैं। ठीक है, तो चलने के पीछे किस चीज का कॉन्सेप्ट है, न्यूटन के थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
देखिए, जंपिंग फ्रॉम अ बोट, जब हम बोट से जंप करते हैं तो किस तरह से न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है या किस तरह से लगता है, ठीक है, इसे भी जानना चाहिए। व्हेन अ पर्सन जंप फ्रॉम अ बोट ही पुशेस द बोट बैकवर्ड, जब भी इंसान क्या करता है ना, बोट से ऐसे करके जंप करता है बाहर निकलने के लिए, तो क्या करता है, फोर्स अपने पैरों से बोट के पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है, ठीक है, मतलब पीछे की तरफ उसका एक फोर्स काम करता है, तो बोट जो है व्यक्ति को, मतलब जो ये बॉय है या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या बॉडी, उसे आगे की तरफ एक फोर्स लगा देती है, ठीक है। देखिए, फोर्स ये आपने जैसे ही आप नाव से उतरे तो आपने पीछे की तरफ एक फोर्स लगाया, तो नाव ने आगे की तरफ भी एक फोर्स लगाया, जिस वजह से क्या है, आप नाव से बाहर आ सके, लेकिन नाव क्या हो जाती, थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाती, क्यों, क्योंकि आपने भी नाव के ऊपर फोर्स लगाया था। देखिए, द बोट ऑल्सो पुशेस द पर्सन फॉरवर्ड, सो द पर्सन मूव्स फॉरवर्ड एंड द बोट मूव्स बैकवर्ड, बोट क्या होती है, बैकवर्ड हो जाती है, और पर्सन क्या होता है, फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ना कि किस तरह से हम ये हमारा थर्ड लॉ फॉलो हुआ, तो दो फोर्सेस लग रहे हैं ना, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल होंगे, ठीक। इसे हम एक्शन रिएक्शन का लॉ भी बोलते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ को एक्शन रिएक्शन का लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए आपने जब इधर की तरफ फोर्स लगाया तो वो आपने किया एक्शन, ठीक है, और जब बोर्ड ने आपके ऊपर फोर्स लगाया तो वो हुआ रिएक्शन, ठीक है, तो इसे एक्शन रिएक्शन का लॉ भी बोला जाता है, ठीक। और एग्जाम्पल से देखते हैं, देखिए और भी एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बुलेट एंड गन, व्हेन अ गन फायर्स अ बुलेट द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, जब हम गन से फायर करते हैं बुलेट को तो बुलेट क्या होती है, आगे की तरफ जाती है, ये तो आपको पता है, आप जिस डायरेक्शन में, जैसे आप सामने की तरफ चला रहे हो तो आगे की तरफ ही जाएगी ना गोली। तो इसके बाद क्या होता है, एट द सेम टाइम द गन मूव्स बैकवर्ड, सेम टाइम पे क्या होता है, जब आप गन से फायर करते हो ना तो पीछे की तरफ गन भी मूव करती है, क्यों हुआ यू, क्योंकि आपने आगे की तरफ एक्शन तो किया, आपने आगे की तरफ एक्शन किया, लेकिन पीछे की तरफ भी एक बल, एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ, जिसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक रिएक्शन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन का लॉ हो गया, आगे की तरफ एक फोर्स काम किया, उतना ही इक्वल फोर्स पीछे की तरफ भी हमें काम किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द गन इज कॉल्ड रिकॉइल, ये जो बैकवर्ड मूवमेंट होता है उसे हम रिकॉइल बोल देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा, जब हम, बस हमें इतना ही देखना है कि अगर हमने आगे की तरफ फोर्स लगाया तो हमें पीछे की तरफ भी एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में कैसा होता है, अपोजिट। देखिए, अगर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो दूसरा फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमें ये भी पता चल गया, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, ठीक है। अब आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।